ये है एडोनिस। एडोनिस का नाम उन्होंने कैदी नंबर 1001 रखा हुआ है। वो एक एक करके सबको मार देता है। वहाँ सिर्फ डोरो का ही जिंदा बची है। वो धीरे धीरे उनके पास आ रहा होता है। वो सोचती है शायद वो मुझे मार देगा, लेकिन एडोनिस उसे गोली मारता है। वो बेहोश हो जाती है। असलियत में उसने उसकी हथकड़ी पर गोली मारी थी। वो वहाँ से चले जाता है। नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो को पता लगता है कि बहुत सारे कैदी इस जेल से भागने में कामयाब रहे। ये है यामातो। वो ऊंचे पद का अधिकारी है। वो उसे आर्मी को हथियार के साथ तैयार होने का आदेश देता है। वो कहता है मैं साम्राज्य में शांति स्थापित करूँगा। यह है यूकी। वो भी ऊंचे पद की अधिकारी है। यूकी कहती है राजा ने इस साम्राज्य में शांति स्थापित कर ली है। वो कहता है ज़रूर। यूकी बोलती है तुम्हारा काम खत्म हो चुका है तो यहाँ से बाहर निकल जाओ। वो बोलती है उसे बिल्कुल नहीं पता कि कैसे बात करनी चाहिए। मैं उसे मारना चाहती हूँ। यामातो कहता है उसे मत मारो, वो भविष्य में हमारे काम आएगा। वो उन्हें देखकर डर जाते हैं क्योंकि एडोनिस ने पुलिस वालों को बड़ी बेरहमी से मारा होता है। इसमें वो फंस चुका है क्योंकि उसके फ़ोन से ही एडोनिस जिस मशीन के अंदर कैद था वो डोरोका ने खोला था। वो पंख वाला पेन गायब हो चुका है जो क्लोई ने एडोनिस को दिया था। एडोनिस उसकी वजह से ही मंत्रों को लिखा करता है जिससे मैजिक होता है। वो सबसे ऊंची बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होकर जादू का अभ्यास कर रहा होता है। वो एक मैजिक का यूज़ करता है जिसमें गोली बड़ी सी गोली में बदल जाता है। एक बिल्डिंग के ऊपर वो गिरता है। इंसान हैरान है। एडोनिस बोलता है इंसानों को मारने का समय आ चुका है। वो एक एक करके उस बिल्डिंग के अंदर सब विचेस को मार रहे होते हैं। वो उन्हें मार देता है। डोरोका अपनी जान बचाकर भाग रही होती है। अब इंसानों ने रोबोट का आविष्कार भी कर लिया है। एडोनिस इंसानों के बीच में होता है। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही होती है कि एक बिल्डिंग पर दूसरे देश के आतंकवादियों ने हमला किया है। एडोनिस कहता है अगर क्लोए आज जिंदा होती तब वो मेरे किए हुए काम को देखकर मेरी तारीफ़ करती। वो याद करता है क्लोए ने बोला था तुम्हें इंसानों से बदला नहीं लेना है, तुम्हें उनसे बचकर भागना होगा जिसके बाद तुम अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करोगे। एडोनिस अपने आप से बात कर रहा होता है। दो लोग एडोनिस को देखकर समझते हैं कि शायद वो लड़का पागल हो चुका है क्योंकि वो अपने आप से बात कर रहा है। एडोनिस बताता है मैं कभी भी इंसानों को माफ़ नहीं करूँगा क्योंकि उन्होंने मेरे मास्टर को बहुत बेरहमी से मारा था। वो फिर से मैजिक का यूज़ करता है। इस बार उसने एक बड़े दानव को बनाया है। वो इंसानों पर हमला कर रहा होता है। पुलिस स्टेशन को एक बड़े दानव के जिंदा होने की सूचना मिलती है। उन्हें ये सब मजाक लग रहा होता है। तभी एक कार पुलिस स्टेशन के अंदर घुस जाती है। कार वाला बताता है आज से पहले मैंने ऐसा दानव कभी नहीं देखा। पुलिस बोलती है लगता है उसने ड्रग ले रखी है। वो पुलिस स्टेशन के बाहर जाकर डर जाता है क्योंकि दानव एक एक करके हर जगह को तबाह कर रहा होता है। एडोनिस कहता है राजा अब तुम्हारी बारी है। मिलिट्री को दानव के बारे में सूचना मिलती है। रानी ने उन्हें बताया है राजा बीमार है। यूकी और यामातो दानव को देख पा रहे होते हैं। यूकी बोलती है मशीन के अंदर से वो लड़का गायब हो चुका है, शायद वो वही है और उसने ये दानव को मैजिक से बनाया है। 10 साल से उन्होंने उस डिवाइस का इस्तेमाल नहीं किया जो मैजिक को रोक सकता है। आपको याद होगा जब क्लोई ने इस मैजिक का यूज़ किया था तब उसका मैजिक एक डिवाइस की वजह से काम नहीं कर रहा था। वो उस डिवाइस की बात कर रहे होते हैं। यामातो बोलता है यूकी राष्ट्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी है और लोगों को सुरक्षित स्थान पर तुम्हें ले जाना है। मिलिट्री हमले के लिए तैयार है। वो एक एक करके दानव को मारने की कोशिश करते हैं। एडोनिस एक बिल्डिंग पर मुक्का मारता है जिससे उस बिल्डिंग का टुकड़ा मिलिट्री के टैंक पर गिरता है और वो टैंक हवा में उड़ जाता है। एडोनिस याद करता है क्लोई ने उसे बताया था कि मैजिक को याद करने की बजाय तुम्हें मैजिक को समझने की ज़रूरत है। तुम्हें अपने आप पर विश्वास रखना होगा और वैसे भी 10 साल पहले इंसानों ने जो क्लोई के साथ किया था मुझे इंसानों से बदला लेना है। वो बुलेट बैल मैजिक का यूज़ करता है जिससे एक एक करके इंसान मरने लगते हैं। उसकी आंखों में खुशी के आंसू है। मिलिट्री को याद आता है आज से 10 साल पहले क्लोई नाम की एक विच थी, उसका एक शिष्य था एडोनिस। वो मिसाइल से दानव पर हमला करते हैं। इंसान बचकर भाग रहे हैं। एक बच्चे की मम्मा मर चुकी है। वो अपनी मम्मा को पुकार रहा होता है। जैसे ही एक बिल्डिंग उसके ऊपर गिरने वाली होती है तभी डोरोका उसे बचाती है।
एडोनिस घायल हो चुका है। जिसके बाद हम राजा को देखते हैं जो बेड के ऊपर लेटा होता है। उसके सामने रानी होती है। वो कहती है इस साम्राज्य में शांति स्थापित हो चुकी है। राजा जानता है कि उसके ज़िंदगी के आखिरी दिन चल रहे हैं और शायद ये ईश्वर का दिया हुआ एक श्राप है जो उसने इंसानों को विच का शिकार करने के लिए कहा था। राजा बताता है आज की दुनिया में अगर विच जिंदा होती तब इंसान इतना एडवांस नहीं होता क्योंकि उन्हें हर काम में विच की ज़रूरत पड़ती। रात हो जाती है। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। राजा कहता है तुम आज भी बहुत खूबसूरत हो। एडोनिस ने एक ऑफिसर को पकड़ लिया है। वो बोलता है हमें तुम्हें तुम्हारे मास्टर के साथ 10 साल पहले मार देना चाहिए था। तभी डोरोका उसे रोकती है। एडोनिस उसे गुस्से में देखकर कहता है तुम तो एक कैदी हो। वो बोलती है मैं नहीं चाहती तुम किसी मासूम इंसान को मारो। वो उसे बेरहमी से मार देता है। डोरोका डरने लगती है। एडोनिस कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है इंसान मासूम है? और वैसे भी सभी इंसान मेरे दुश्मन हैं। वो कहते हैं क्लोए नहीं चाहती थी कि तुम किसी इंसान को मारो। मैं जानती हूँ वो तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी थी। एडोनिस बोलता है तुम अपनी गंदी ज़बान से मेरे मास्टर का नाम मत लो। डोरोका कहती है एडोनिस एक खूबसूरत नाम है जो इस दुनिया की सबसे महान विच ने अपने सबसे प्यारे शिष्य को दिया था और सभी विचेस तुम्हारे बारे में जानती है। वो मैजिक का यूज़ करने लगती है। एडोनिस कहता है क्या तुम एक विच हो? वो कहती है मेरा नाम डोरोका है और मैं एक विच हूँ। वो सोचता है डोरोका झूठ कह रही है। वो उसका गला दबाते हुए कहता है इस दुनिया में सभी विचेस मर चुकी है। तुम्हें ज़रूर इंसानों ने मेरे पास भेजा होगा। वो कहती है कुछ विच इस दुनिया में बची हुई है। वो कहता है तुम उस समय क्यों नहीं आई जब मेरे मास्टर को मारा जा रहा था? डोरोका उससे माफ़ी मांगते हुए कहती है उस समय सभी विचेस अपनी जान बचाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे थे। कुछ तो छुपे हुए थे। एडोनिस बोलता है क्लोए इस दुनिया में कभी वापस नहीं आएगी। डोरोका बताती है हम क्लोए को इस दुनिया में वापस ला सकते हैं। एडोनिस बोलता है तुम मेरे मास्टर की बेइज्जती कर रही हो। वो मैजिक का यूज़ करने लगता है। डोरोका बताती है हम क्लोए को इस दुनिया में वापस ला सकते हैं। इसके लिए हमें तुम्हारी यादों की ज़रूरत पड़ेगी। एडोनिस रुक जाता है। वो कहता है जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे मार दूंगा और जिसने भी मेरे मास्टर की बेइज्जती की उसे तो मैं ज़रूर मारूंगा। डोरोका कहती है अगर तुम्हें किसी को मारने से खुशी मिलती है तो मुझे मारो। एडोनिस को डोरोका को देखकर अपने मास्टर की याद आती है। वो रोते हुए कहता है क्या तुम सच में मेरे मास्टर को ज़िंदा कर सकती हो? वो कहती है हाँ। तभी वो डोरोका को गोली मारता है।